चुनाव आते ही हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। आरोप लगा रही है बीजेपी की ये सब दिखावा है। ये दिखावा कब तक चलेगा देखना होगा। आखिर में आपको बताऊंगा कुंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं, और इसके बाद नया साल कहां पर आ गया है, कहां आगाज हो गया है, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले हेडलाइंस। सीएम योगी ने महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। बोले प्रयागराज में महाकुंभ का काम लगभग पूरा, श्रद्धालुओं के लिए की गई तमाम व्यवस्थाएं। सीएम योगी ने श्री बड़े हनुमान जी के दर्शन पूजन भी किए। अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ किया। बीजेपी पर रजिस्ट्रेशन रोकने की कोशिश का लगाया आरोप। बीजेपी ने केजरीवाल को बताया चुनावी हिंदू। संभल में मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी पर ओवैसी ने उठाए सवाल। पुलिस चौकी की जमीन पर बताया वक्फ का अधिकार। संभल डीएम ने दावे को किया खारिज, कहा नगर पालिका की संपत्ति है चौकी की जमीन। संभल के चंदौसी में खुदाई के दौरान मिला मनोकामना मंदिर। स्थानीय लोगों ने बावड़ी को बताया मनोकामना कुंड। एएसआई जल्द कर सकता है कुंड की जांच। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के नए साल 2025 का शानदार आगाज। रंगारंग रोशनी से सराबोर हुई इमारतें, प्रसिद्ध स्काई टावर और सिडनी ओपेरा हाउस पर जबरदस्त आतिशबाजी। भारत में नए साल का बेसब्री से इंतजार। नए साल का जश्न मनाने मसूरी, शिमला, कश्मीर पहुंचे पर्यटक। दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर 20,000 जवान तैनात। और आज की पहली बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। संभल में जामा मस्जिद जिसको लेकर विवाद चल रहा है, उसमें अब वक्फ की एंट्री हो गई दर्शक। और ये वक्फ की एंट्री कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ को लेकर बड़े दावे कर दिए, लेकिन इस दावे में कितना दम है, इसकी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट दर्शकों हमने तैयार की। और ये एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि संभल में जैसे जैसे दर्शकों सच सामने निकल कर आ रहा है, सनातन के साक्ष्य, उन साक्ष्यों की बदौलत यह और मजबूत हो रहा है हिंदू पक्ष का दावा। लेकिन यही सबूत जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बावड़ियां, ये कूप, ये मंदिर, कुछ विरोधियों को पच नहीं रहे दर्शक, नहीं पचा पा रहे ये लोग। और पहला नाम इसमें है असदुद्दीन ओवैसी का। सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है असदुद्दीन ओवैसी। शाही जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बन रही है, देखिए आप, धीरे धीरे ईंट से दीवार बनने लगी है। लेकिन यह देखकर असदुद्दीन ओवैसी अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। पुलिस चौकी की नींव डालने से लेकर बाउंड्री वॉल खींचने तक भड़काऊ भाईजान एक के बाद एक विरोध में पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन सत्यव्रत पुलिस चौकी लगातार अपने रूप में आ रही है। और योगी आदित्यनाथ का प्रशासन जब किसी तरह के विरोध से थमा नहीं, रुका नहीं, तब असदुद्दीन ओवैसी ने एक नया पैंतरा आजमाया। यानी सारे पैंतरे फेल हो गए, तो अब एक नया पैंतरा। ओवैसी ने वक्फ का खेल शुरू कर दिया। ये देखिए, ये है उनका पोस्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं। वो लिख रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन पर है। वक्फ कानून तो कितना ज्यादा ताकतवर है आप जानते हैं ना। सत्यव्रत पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ की जमीन होने का दावा ठोक रहे ओवैसी। और बेचैनी इस कदर बढ़ रही है कि एक के बाद एक कई सारे पोस्ट कर रहे हैं दर्शकों। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी एक के बाद एक कितने पोस्ट करते हैं। पोस्ट में क्या रहता है ये आप देखिए। 1:26 दोपहर का समय, अंग्रेजी में असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले पोस्ट कर दिया दर्शकों। ओवैसी का ट्वीट है कि वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी बनी। यह आ जाता है 2:11। यानी अंग्रेजी में किया हुआ पोस्ट वो हिंदी में कर देते हैं कुछ ही देर बाद। लेकिन फिर जब उन्हें पता लगता है कि इसमें तो सबूत भी पूछे जाएंगे, तो वो बताते हैं 2:17 पर कि जमीन का वक्फनामा भी है, और इसे भी वो पोस्ट करते हैं दर्शकों। लेकिन आप सोचिए दर्शकों,
कि ऐसी क्या जल्दबाजी रही कि पहले अंग्रेजी, फिर हिंदी, फिर थोड़ी देर बाद वक्फनामा पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि संभल में पुलिस चौकी का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। Creation of police outpost is nothing but strengthening suspicion among the Muslims, creating an hate atmosphere of Muslims. That is what, unfortunately, the Uttar Pradesh BJP government is doing. असदुद्दीन ओवैसी संभल में जो कुछ भी साक्ष्य निकलकर सामने आते जा रहे हैं, उन पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी बनने से उनका मिजाज बदल गया है और वो इसको लेकर भड़क गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। ओवैसी इस चौकी को ही गलत ठहराने में जुट गए। असदुद्दीन ओवैसी जहां पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जमीन के उस हिस्से को वक्फ बोर्ड के होने का दावा ठोक रहे हैं। संभल शाही जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अब ये कहीं ना कहीं पुलिस चौकी जो है विवादों में आना शुरू हो चुकी है। सूत्रों की माने तो तमाम दावे जरूर किए जा रहे हैं कि जिस जगह पर पुलिस चौकी बन रही है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी किसी ने ठोस दस्तावेज जो है ना ही पुलिस को सबमिट कराए हैं, ना ही डीएम टीम को सबमिट कराए हैं। ओवैसी ने अपने दावे को सही साबित करने के लिए महज 50 मिनट के अंदर 3 पोस्ट किए। पोस्ट बेशक 3 थे, लेकिन मकसद एक ही था, सत्यव्रत पुलिस चौकी को वक्फ की जमीन पर बनने का आरोप लगाना। ओवैसी का कहना है कि जैसे मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है, वैसे अगर स्कूल, अस्पताल, कॉलेज पर ध्यान दिया जाता तो हालात कुछ और होते। The government have failed to provide public services. For example, hospitals, schools, colleges. But you are having a communal mindset. ओवैसी सबसे पहले पोस्ट करते हैं जिसमें वो सत्यव्रत चौकी की जमीन को वक्फ बोर्ड का बताते हैं। इसी पोस्ट का हिंदी में अनुवाद कर पोस्ट करते हैं और तीसरे पोस्ट में वो वक्फनामे के दस्तावेज को अपलोड करते हैं। लेकिन ओवैसी के तीनों पोस्ट एक ही संदेश दे रहे हैं, उनके निशाने पर योगी आदित्यनाथ है। ये तो आपने देख लिया दर्शकों, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे जैसे चौकी का निर्माण हो रहा है, वैसे वैसे नए नए तर्क लेकर असदुद्दीन ओवैसी सामने आ रहे। पहले आप देखिए, यूपी प्रशासन कह रहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए हम चौकी बना रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये तो वक्फ की जमीन पर चौकी बनाई जा रही है। देख रहे हैं ना आप दर्शक। इधर असदुद्दीन ओवैसी दावा करते हैं कि संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है, लेकिन पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? भाई लोगों की सुरक्षा के लिए तो काम करना पड़ेगा और चौकी सुरक्षा के लिए बनाई जा रही है। अब इधर आपको एक और तस्वीर में दिखा रहा हूं, ये आप देखिए। इसमें असदुद्दीन ओवैसी सीधे पीएम मोदी और सीएम योगी पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि खतरनाक माहौल बनाने के लिए यही जिम्मेदार है। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर कोई संवेदनशील इलाका है, वहां पुलिस चौकी नहीं है, अगर वहां पुलिस चौकी खुलेगी तो माहौल सुधरेगा या खराब होगा, यह आपको देखना होगा दर्शक। लेकिन अब आपको एक और दिलचस्प चीज बता रहा हूं कि भाईजान की यह बौखलाहट तब आई है जब सत्यव्रत चौकी की सिर्फ नींव डली है दर्शक, अभी तो बनकर तैयार ही नहीं हुई है। उससे पहले ही दिन रात इस पर माहौल बनाया जा रहा है। ये भूमि पूजन हुआ था परसों।